नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज से लौटी तो घर का वातावरण कुछ असहज सा लगा। रोज किवाड़ चाची खोलती थी, आज माँ ने खोले थे और चाची कहीं अता पता नहीं था। इस समय रोज चाची मेरा इंतजार करती मिलती थी, फिर हम दोनों मिलकर साथ खाना खाते थे। चाचा की शादी के बाद से घर मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। पहले मुझे घर में कंपनी देने वाला कोई नहीं था, ना कोई भाई बहन, न बुआ। दादी के पास बैठने का मतलब था सिर्फ उपदेश। जीन्स नहीं पहनो, सलवार सूट पहनो, घर का कामकाज सीखो। यो चाची मेरी हम उम्र नहीं है, मुझसे 4-5 वर्ष बड़ी हैं, किंतु उम्र का ये अंतराल कुछ भी मानी नहीं रखता। वह मुझे कभी बहन, कभी भाभी और कभी सहेली सी लगती हैं। हम दोनों में खूब अच्छी पटती रहती है। जब से चाचा की मौत हुई वह पत्थर बन गई हैं। हर समय अपनी किस्मत को कोसती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है, लेकिन घर में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अधिक दिन तक सामान्य नहीं रह पाती। ये कहना अधिक सही होगा कि दादी उन्हें सहज नहीं रहने देती। वह चाचा की मौत के लिए चाची को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। उनके हिसाब से चाची के पाँव इस घर के लिए शुभ नहीं हैं, वो मनहूस हैं। पापा और छोटे चाचा दादी को उनके इस व्यवहार के लिए कई बार समझा चुके हैं कि माँ, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा बस इतनी ही उम्र लिखा कर लाया था, इसमें बेचारी बहू का क्या दोष है। तुम्हारे दुख से उसका दुख कहीं विशाल है। उसे संभालो, उसे सांत्वना दो, उसका मनोबल बढ़ाओ माँ, उसकी जिज्वासा को कम मत करो। पापा ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि राहुल तो प्रेम विवाह करना चाहता था, किंतु लड़की मंगली है, यह शादी नहीं हो सकती कहकर तुमने उसका दिल तोड़ दिया था और खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी। लड़का अच्छा था, तुम्हारी जिद के सामने उसने हार मान ली थी। ये शादी तुम्हारी मर्जी से अच्छी तरह जन्म पत्री मिलवाने के बाद हुई थी। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकती माँ। किंतु दादी कहाँ हथियार डालने वाली थी, बोली, भगवान जाने जो जन्म पत्री हमें दी गई थी वह वास्तविक भी थी या नहीं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ भी हमें धोखा दिया गया था। पापा ज़्यादा बहस नहीं कर पाए, खींच कर बोले, माँ, बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता, जो मन में आए करो। मैं ये सब सुनती रही थी और मन ही मन उबलती रहती थी, किंतु कुछ चाह कर भी साहस नहीं जुटा पाती थी। चाचा को अपनी इच्छा के विरुद्ध ये शादी करनी पड़ी थी, परंतु उनका उत्साह कहीं खो गया था। शायद इसीलिए वह कहीं हनीमून पर भी नहीं गए थे। चाची से उनका व्यवहार कैसा था ये मैं नहीं जानती। चाचा बैंक में थे। उनकी मौत के बाद बैंक में जब चाची को नौकरी देने की बात उठी तो दादी ने कहा, बैंक में बात करके देखो कि नौकरी मृतक की पत्नी की जगह उसके भाई को दी जा सकती है क्या। बसंत कब से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, किंतु सफलता नहीं मिल रही है। इतने दिनों से खामोश चाची ने पहली बार मुंह खोला था। नहीं मम्मी जी, ये नौकरी तो मैं ही करूँगी, यही मेरे जीने का सहारा होगी। घर के अन्य सब सदस्यों ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाई थी। तब से दादी चाची से और अधिक नाराज रहने लगी थी। आज भी जरूर कुछ हुआ है। मुझे घर में आए इतनी देर हो चुकी थी, परंतु अभी तक चाची का कहीं पता नहीं है। जरूर वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होंगी। मेरा अनुमान सही निकला, वो अपने कमरे में थी। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। दीपा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब जिया नहीं जाता। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी मेरी शादी करके विदेश चले गए थे और मेरी इस दुख की घड़ी में भी नहीं आ पाए। जरूर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मुझसे प्यार नहीं करते। वैसे आकर भी क्या कर लेते, अपने दुख तो मुझे खुद ही सहन करने होंगे। बैंक की यह नौकरी भी मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि व्यस्त रह सकूँ और किसी पर बोझ न बनूँ। मैं घर में कुछ दिन और रही तो लगता है पागल हो जाऊंगी या कुछ कर बैठूंगी, लेकिन मम्मी जी तो मुझे रुलाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हैं। आप ज़्यादा परेशान करेंगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वह अपने आप को समझती क्या है। ठीक है, ये मकान उन्हीं के नाम है। दादाजी बहुत पैसा छोड़ गए, इसीलिए वह किसी पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह किसी को कुछ समझे ही नहीं।
पता नहीं घर के अन्य सदस्य उनसे सम्मानवश कुछ नहीं कह पाते या उनकी दौलत कहीं उन्हें विरोध कर स्वर ऊंचा करने से रोकती रही है, किंतु मुझ पर उनका रौब कुछ ज़्यादा नहीं चल पाता। उनसे बचने का मैंने एक ही तरीका अपना रखा है कि मैं उनके पास बैठती ही नहीं। पर आज मेरा मन उनसे झगड़ने को कर रहा था। मैं उठने को हुई पर मेरे हाव भाव देखकर चाची ने मुझे रोक लिया। दीपा, आप मेरी तरह लेकर मम्मी जी से कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम है। दूसरे दिन सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि दादी सामने आ गई। वह पूजा करके मंदिर से लौटी थी। मुझे देखते ही बोली, ठहर दीपा, पूजा पाठ में तो तुझे रुचि है नहीं, प्रसाद तो लेती जा। मैंने पूजा की थाली में से प्रसाद लेते हुए दादी से पूछा, दादी आप भगवान में विश्वास करती हैं? तू कैसा बेवकूफ़ी का प्रश्न पूछ रही है दीपा? क्या तू रोज़ मुझे पूजा पाठ करते मंदिर जाते नहीं देखती? हाँ, वो सब तो देखती हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ। सुना है जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में, भगवान की बिना इच्छा के संसार में कुछ नहीं होता। तूने बिल्कुल ठीक सुना है बिटिया, बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन दादी, जीवन और मृत्यु तो अब पूरी तरह भगवान के हाथ में नहीं रहे। सही समय पर डॉक्टर की मदद मिल जाए तो कितने ही लोगों को नया जीवन मिल जाता है, और यदि कोई अपनी ही जान लेना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? नहीं बेटा, ये सब मानव का भ्रम है। सच पूछो तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस परिस्थिति वैसी बन जाती है। किसको कितना जीना है, सब पहले से निश्चित होता है। दादी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। मुझे बस एक बात बताइए, जब जीवन मृत्यु पर मानव का वश नहीं है, फिर सब चाचा की मौत के लिए चाची को दोषी क्यों मानते हैं? जिस ट्रक ने चाचा को टक्कर मारी थी, वह चाची तो नहीं चला रही थी। फिर चाची को अशुभ कहकर उनका तिरस्कार क्यों किया जाता है? चाची का नाम आते ही दादी के चेहरे पर एकदम से कठोरता के भाव आ गए थे। तो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका तू अपनी चाची के लिए बांध रही थी? बहू, तेरी यह बेटी पढ़ लिख कर अब हमको ही पढ़ाने लगी है, इसे हटा ले यहाँ से। दादी, मुझे तो कॉलेज जाना है। गुस्सा छोड़ के बस एक बार अपने ही कहे पर विचार करना कि यदि हम सब अपनी उम्र ऊपर से ही लिखा कर लाते हैं तो पति की मौत के लिए पत्नी को मनहूस क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों? प्रिय पाठकों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट में साझा करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।